ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 क्वेश्चन पेपर हेल्ड ऑन 4 मार्च 2020 शिफ्ट 1। अब देखिए ये 4 मार्च वाला है शिफ्ट 1 का, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को सपोर्ट करता होगा, सब बच्चे बहुत आराम से इसको ट्राई करते होंगे और उनको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू अगर इसको आप सॉल्यूशन पढ़ते रहेंगे, सिर्फ पढ़ते रहना, सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ, तुम कहाँ कर रहे हो। अगर ये सॉल्यूशन आप देखते रहे तो जिस समय आपके सामने इस तरह का पेपर आएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 25 में से 24, 23, 22, 20 से नीचे आपके आना नहीं है और आपकी फिर मेरिट बनने में ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लड़का उम्मीद नहीं करेगा कितना सपोर्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं जब वही करना ही है। बैक टू स्क्वायर वन का अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है, ये समझिए कि आपका ईडीएम है ये। बैक टू स्क्वायर वन से समझ में आ रहा होगा कि किसी स्क्वायर वन यानी किसी पॉइंट पे वापस आना है, किसी बिंदु किसी बात पे वापस आना है। तो स्क्वायर वन स्क्वायर कैसा होता है, ऐसे होता है। और बैक टू का मतलब ऐसा किसी खास बिंदु जो कवर कर रखा है स्क्वायर वन, इसमें वापस आने को क्या कहते हैं, किसी ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आना। नेगलेक्ट समथिंग गलत, ड्राई स्क्वायर गलत, मूव अहेड गलत। नेगलेक्ट समथिंग किसी को उपेक्षा कर देना, ड्राई स्क्वायर स्क्वायर बनाना, मूव अहेड आगे बढ़ना, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये होगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। बिल्कुल इमेज बनी हुई है उसकी, आपको इशारा भी कर रहा है। चौथा नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर 2 है टू फाइट ऑन बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड ए ग्रेट स्ट्रांगनेस। स्ट्रांगनेस कहाँ होता है, स्ट्रांगनेस गलत है, स्ट्रांगनेस कोई वर्ड है नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैन ये लगा कि नाउन मैन इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बनता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ नाउन ये बनता। लेकिन ये सेलेक्ट नहीं किया जाए क्योंकि लॉट्स गलत लिखा हुआ है, ए के साथ लॉट होता है, ए लॉट्स नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है। तो पहला आएगा नहीं, ग्रेट करेज आ सकता है। नो इम्प्रूवमेंट हम कह नहीं सकते क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो है यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस ये भी नहीं आएगा, यहाँ पहले से गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका 2 सही है। ग्रेट करेज आएगा और सही हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। क्रोनोलॉजी सही है, कंप्रोमाइज सही है, कॉम्पिटेंस सही है, कंज्यूमशन गलत है। कंज्यूमशन का मतलब कंजम्पशन से होता है, मतलब CONSUMP या TION होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो पहला आपको ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा, है ना, पहला वाला गलत है। ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। माया के द्वारा ये कहानी, सुंदर कहानी लिखी गई। तो माया राइट्स गलत, ये नहीं होगा। माया रोट, ये सही होगा, ठीक है। और माया इज राइटिंग गलत और माया वाज राइटिंग गलत। आपका ऑप्शन सही होगा 2 नंबर, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन चुनिए सेकंड। इसके बाद है 5 नंबर, लिबर्टी का आपको देखना है एंटोनिम। तो लिबर्टी का कन्वेंस नहीं होगा, इंडिपेंडेंस से तो सेम अर्थ रखता है। डिलीवरेंस माने मुक्ति होता है और डिपेंडेंस जो होता है, डिपेंडेंस ये सही है। तो लिबर्टी का सिनोनिम इंडिपेंडेंस होता है, लिबर्टी का 4 नंबर आपका डिपेंडेंस होता है, ठीक है। तो एंटोनिम चूंकि कह रहा है इसलिए आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5, 6 नंबर, कह रहा है कि जो रॉन्गली स्पेल्ट किया गया है। टैमरिंड सही है, टर्मोइल सही है। टर्मोइल माने होता है आपका जो टर्मोइल मीनिंग है उसके माने होता है उथल पुथल या खलबली मचाना। ट्रूथफुल माने सच्चा। ट्रीजर में स्पेलिंग सभी बच्चे जानते हैं, TREASURE होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी स्पेलिंग आपकी गलत है, जो कि दूसरा ऑप्शन चुना जाएगा। इसके बाद 7वां है, काफ़ी टफ मैटर यहाँ होता है। अब देखिए पैराग्राफ ही आपको प्रॉब्लम करेगा। आई स्टिच इन 9 टाइम सेव्स 9। तो दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या आएगा। मतलब कहता है कि सही समय पर सही काम। ये जो बहुत अच्छी कहावत है वो सुझाती ये है कि क्या सुझाती है, आगे देखो। ये सुझाती है अर्थात आपको पहले ब्लैंक में क्या देना, सुपरफिशियल या अप्रोप्रिएट या रॉन्ग या फिर अपोजिट। हमें देखना है आपका एन लगा है तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देना है अप्रोप्रिएट। तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं आपको एंड एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स अर्थात जो हमारे पास गलतियों के नियम तरीके होते हैं उनको रेक्टिफाई माने होता है सही करना, शुद्ध करना, दूर करना, हटाना। ठीक है, किससे? द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, ऐसी गलतियों के भंडार की संभावना से क्या होता है। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर है, आउट है, इन है, एट है। आउट ही है जो गलतियों की संभावना से आपको बाहर करता है। आउट क्या है? आउट आपको उससे दूर करेगा, ठीक, या बाहर करेगा, तो आउट ही आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा हो गया आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर। अब फ्यूचर के बाद क्या आएगा यहाँ पे? फ्यूचर के बाद लिखा हुआ यहाँ डैमेजेज, एडवांटेजेस, फैसिलिटीज़ और क्वालिटीज़ लिखा है। तो फ्यूचर का एडवांटेज, फ्यूचर के लाभ के लिए हमें दूर रहना है, सुविधाओं के लिए दूर रहना है, या क्वालिटीज़ के लिए दूर रहना नहीं, भविष्य के नुकसान से बचने के लिए दूर रहना है, फ्यूचर डैमेज ना होने पाए। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर में, फ्यूचर डैमेजेस, इनसे हमें बचना है जो भविष्य में हमारे नुकसान हो। फिर लिखा है विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सुन एज इट इज़। अब इट इज़ के बाद क्या होगा? इट इज़ के बाद जो यहाँ पर लिखा है मैनेज्ड, इन्वेंटेड, प्रपोज्ड, ना गलती को ढूंढा जाता है, डिस्कवर्ड, प्रस्तावित होता नहीं, खोज होती नहीं है, ठीक है, आविष्कार होता नहीं, मैनेज्ड माने प्रबंध होता नहीं। जब हम गलती ढूंढ लेते हैं तो वही हमारी बुद्धिमत्ता है, तो इट इज़ डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर आपका इस जगह पे आ जाएगा यहाँ किस नंबर पे? इट इज़ डिस्कवर्ड। मतलब विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सुन एज इट इज़, मतलब जैसे ही गलती आपको पता चल जाए उसको तुरंत शुद्ध करो, यही आपकी बुद्धिमत्ता है। फिर आगे है देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग द। अब अलाउइंग द के बाद क्या आएगा यहाँ पर? ये है आपका नेक्स्ट नंबर रेमेडी। रेमेडी माने उपचार, पैरोडी माने यहाँ पर हो गया व्यंग होता है, और मेलोडी माने होता है मधुर धुन, या मधुर धुन, या फिर आप मधुरता कह सकते हो, सौम्यता कह सकते हो। और मेलेडी माने नुकसान होता है, और रोग होता है, बुराई भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं कि कौन सा ले रहा है। यहाँ पर ले रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग द मेलेडी टू ग्रो, अर्थात बुराई को बढ़ने के लिए कोई अनुमति नहीं होना चाहिए। एंड देन टेक हैस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट, और फिर आप इन सारी चीज़ों को सही सेट करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक उचित कदम और तेज कदम उठाओगे, एक्शन लोगे, ठीक। तो यहाँ पाँचवें में मेलेडी आ जाएगा। मेलेडी अलग चीज़ है, मेलोडी अलग चीज़ है। मेलोडी माने होता है सौम्यता, मधुरता, और मेलेडी का मतलब बुराई या नुकसान। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सी सजेस्टेड ऑन प्लेइंग, सजेस्टेड ऑन कह रहा है, नहीं, सजेस्टेड ऑन प्लेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं पहले सबको। इंसिस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑफर्ड। देखो ऑफर्ड तो होगा नहीं, रिक्वेस्टेड भी होगा नहीं, क्योंकि इनके बाद ऑन प्रिपोजिशन आता नहीं। सजेस्टेड ऑन, सजेस्टेड के बाद ऑन नहीं आता, सजेस्टेड फॉर आ सकता है, लेकिन इंसिस्टेड एक ऐसा है जिसके साथ ऑन ही आता है। तो बिल्कुल दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए आगे चलते हैं, 13 नंबर है, कह रहा है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिवेंट, प्रिवेंट माने क्या होता है? प्रिवेंट माने आपका क्या होता है? रोकना होता है। अलाउ माने अनुमति देना होता है। कंस्ट्रक्ट माने बनाना होता है। प्रोवोक माने होता है किसी चीज़ को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, एक्साइट करना। तो एवर्ट माने रोकना होता है। एवर्ट माने हटाना या टालना भी होता है। तो वही हो गया, जब किसी चीज़ को आप टाल देते हो तो उस काम से आप अपने आप को रोक लेते हो। तो प्रिवेंट का पहला ऑप्शन माना जाएगा, ठीक। इसके बाद 14 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम डेड हीट। अब डेड हीट का क्या होता है? डेड हीट का अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वंस। अब इनको तो अभ्यास से ही आएगा, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ इसका दूसरा ऑप्शन सही है। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट इन ए लाई, एक ऐसी मतलब प्रतियोगिता, कंटेस्ट जो झूठ में जाकर समाप्त। इन ए टाई, टाई का मतलब डेड हीट का मतलब यह लाई नहीं है, टाई है। टाई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ टाई नहीं हो जाती है, मतलब जैसे ड्रॉन गेम हो जाता है, ठीक। तो एंड एक ऐसी कंटेस्ट जो टाई हो जाता है, कोई फैसला उसका नहीं था, तो उसको डेड हीट कहते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं आगे 15 नंबर है, गिवन बिलो आर 4 एग्जाम्पल सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर।
तो यहाँ लिखा है वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू। फिर लिखा वेयर आर यू गोइंग। देखो यहाँ पर तो आंसर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। फिर लिखा टेक योर अम्ब्रेला इट इज़ गोइंग टू रेन, द मदर सेड फिर यस डेफिनेटली। तो यहाँ आप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आपका ये हो जाएगा पिताजी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ले जाएगा पहले बी। फिर उन्होंने आंसर दिया वी आर गोइंग टू मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू। गीतू और रीतू ने डिक्लेयर किया कि हम बाजार जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर माँ ने कहा बेटा छाता ले लो बारिश होने जा रही है। तो अब यहाँ पर बी के बाद आपने लिया ए, फिर आपने लिया सी। अब देखो उन्होंने दोनों ने जवाब दिया कि यस डेफिनेटली वी विल, बिल्कुल हम जरूर ले लेंगे। तो यहाँ पर आया लास्ट में डी। तो ऑप्शन होगा बी ए सी डी। कहाँ पर है? बी ए सी डी लास्ट में। तो आपका चौथा ऑप्शन है। इसमें बहुत समझना पड़ता है, कभी कभी बड़ा इजी होता है लेकिन कभी कभी थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए क्या दिल्ली दूर लगती है क्या है? सब कुछ फतह कर लेते हो, सब कुछ एकदम हैं, हर चीज़ का सामना करना जानते हो। तो चलिए यहाँ पर चौथा हो गया। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट द एनिमल रिजेंबल्ड विद। बिल्कुल गलत है, पूरी तरह रिजेंबल्ड के साथ विद होता नहीं, बल्कि कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। तो नो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे नहीं क्योंकि गलती है ही है। रिजेंबल्ड बाई भी नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन लगता नहीं। रिजेंबल्ड टू भी नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन लगता नहीं। ओनली रिजेंबल्ड, ओनली रिजेंबल्ड। तो ये आप इसको विद हटा दीजिए और आपका सही हो जाएगा। या रिजेंबल्ड विद पूरा हटाकर रिजेंबल्ड को सेट कर दीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। 17 नंबर है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट नरेशन सेलेक्ट करना, चूँकि ये इनडायरेक्ट बना हुआ है। तो द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, देखिए टोल्ड टू द लिखा हुआ यहीं पर आपको दिक्कत है। और ये तो यू मस्ट नॉट शाउट लिखा हुआ, वहाँ से तो कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ गलत है। सेट टू यहाँ पर सही लिखा हुआ है, डोंट शाउट भी लगभग सही है। और आगे देखिए सेज लिखा है, सेज का तो कमांडेड होगा ही नहीं, इसलिए दूसरा भी तीसरा भी गलत है। द टीचर सेट टू द स्टूडेंट यू शुड नॉट शाउट, यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल वे में हो जाता है क्योंकि वहाँ कमांडेड है और यहाँ पर शुड नॉट एक सलाह के हिसाब से है, इसलिए चौथा सही होगा नहीं। तीसरा सही नहीं होगा क्योंकि सेज लिखा हुआ है। दूसरा सही होगा, पहले में कमी ये है कि टोल्ड लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन हमारा हर तरह से लगता है दूसरा सही। तो हो जाएगा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, दूसरे का ये इनडायरेक्ट बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। जानते हो जब इस तरह से नाउन आता है तो वस्तुओं के लिए, प्राणियों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। पर्सन के लिए विच नहीं लगाया जाए, पर्सन के लिए लगाया जाता है। बॉय के लिए क्या लगाया जाना चाहिए? हु लगाया जाना चाहिए। तो बस कोई दिक्कत नहीं, चौथा ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, इसी में ग्रामेटिकल एरर है। बात खत्म भी हो गई, क्वेश्चन भी खत्म हो गया और बहुत आराम से आगे की ओर बढ़ चलते हैं। 19 नंबर है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर कह रहा है शास्त्री कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। तो शास्त्री कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड, शास्त्री कॉलेज एक विद्यालय का नाम है, उसके साथ हैज़ लगा हुआ, ये भी सही है। मेंटेन्ड थर्ड फॉर्म लगी, ये भी सही है। शास्त्री कॉलेज है इसलिए इट्स प्रीपोजिशन बिल्कुल सही लगा है, रेपुटेशन भी ठीक लिखा है। एज वन ऑफ द बेस्ट लिखा हुआ है, कॉलेजेस कॉलेज गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है जब वन ऑफ का सेंस आता है, वन ऑफ का फॉर्मेशन आता है तो नाउन हमेशा प्लूरल में आता है। वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ऐसा हमेशा आपने पढ़ा होगा। तो कॉलेज का कॉलेजेस होना चाहिए, पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। इसी में एरर है का बात खत्म। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए दाएं बाएं का काम है। तमाम परीक्षाएं फतेह करे पड़े हो, बस ये है कि अभी कोई सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन हो जाओगे, मेरी शुभकामनाएं है दिल से। बोलो आ रहे हैं अभी, 2 मिनट रुको। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यहाँ पर देखिए मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यहाँ पर साइकोलॉजी है, फिर एटीट्यूड है, इंट्यूशन है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, एथिक्स नीति शास्त्र होता है, एटीट्यूड माने मनोवृत्ति होती है, मनोभाव, और इंट्यूशन माने आपको होता है सहज बोध या ज्ञान। लेकिन मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर ऐसे मतलब नीतियाँ, ऐसे नैतिक गुण जो किसी के व्यवहार को यहाँ पर अच्छी तरह से बताता हो तो वो माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं 21
21 में ऑप्शन सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द रिवर। रिवर माने सम्मान होता है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कंडेम माने निंदा करना, एंजॉय माने आनंद लेना, रिपीट माने दोहराना, रेस्पेक्ट माने सम्मान होता है। और आपने एक शब्द पढ़ा होगा रिवरेंस, रिवरेंस उसी से बनता है रिवर से, तो रिवरेंस माने सम्मान होता है, इसलिए रिवर इसका रिस्पेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है द ग्रूम इज टू बिफोर द लिखा फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च, तो देखिए अल्टर लिखा है, अल्टर लिखा है, अटलस लिखा है, एटिक, एटिक माने अटारी, एटलस माने मैप होता है, ग्लोब्स का होता है, उसको कहते हैं। अल्टर माने बदलना होता है, अल्टर माने वेदी, वेदी का मतलब यहाँ पर अल्टर आ जाएगा। अब वो वेदी नहीं बलि वेदी, जब शादी के लिए खड़ा तो मतलब बलि चढ़ाई जा रही नहीं, वो वेदी होती है जो हवन वेदी होता है, हवन कुंड होता है, जहाँ पंडित जी हवन जला करके फिर उसके चारों ओर फेरे दिलाता है, उसको अल्टर कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा। इसके बाद है 23 नंबर ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स मतलब आदेशों का पालन करने के लिए खुला जो है मना करना, तो यहाँ पर ओबीडियंस, ये तो आज्ञा पालन होता है, होएगा नहीं। कंप्लेंस कम नहीं होगा, एड्रेंस नहीं होगा, आपको होगा डिफेंस। डिफेंस माने होता है उल्लंघन करना, तो ओपन रिफ्यूज़ल खुला मना करना मतलब उल्लंघन करना, ठीक। तो आपका ऑप्शन 23 नंबर का दूसरा सही है। इसके बाद 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर में आपका एक जम्बल्ड दिया हुआ पैराग्राफ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए रमा वाज ए वेरी गुड गर्ल, यहाँ से शुरू करेंगे, एक अच्छी लड़की थी। फिर आ जाएगा सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता थी। फिर यहाँ पर हो जाएगा सी एंगेज्ड, ठीक, हर सेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, जब सीखो तभी कमाओ, ये फाइनेंशियल स्कीम उसने अपने कॉलेज में लागू कर दी। फिर इवेंचुअली सी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस, और संयोग से वो इन मुसीबतों में विजय प्राप्त कर ली और सफलता प्राप्त कर ली। तो इसमें देखो बिल्कुल सीधा DCBA पहला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट किया जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रॉड, ब्रॉड माने चौड़ा होता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाइड और लार्ज, ये लॉन्ग सब एक तरह के सिनोनिम्स जैसे हैं, लेकिन आपको चाहिए एंटोनियम, तो नैरो। ब्रॉड का हो गया नैरो, दैट सिंस। आप देखिए सभी समझ रहे होंगे, काफ़ी हद तक आइडिया भी लगा चुके होंगे, क्योंकि मुझे कहीं जाने की जल्दी है, कोई मुझे कॉल भी कर रहा है, और बीच में आपने सुना भी, मैंने उसको बताया भी कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ हैं। और आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं थोड़ी जल्दबाजी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और आप भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। शुभ दिन, और मतलब जो है आगे तुमको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, और बस खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर